अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने कविता पढ़ी थी माँ। अब हम उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, माँ जगत का रूप है। तो सही उत्तर क्या है? रूप है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। माँ जीवन का क्या सजाती है? आधार सजाती है। ये सेम लाइन हमारी टेक्स्ट बुक में है, कविता की पंक्तियों में भी दिया गया है। तो माँ जीवन का आधार सजाती। उसके बाद माँ समता की क्या है? गागर है। तो माँ समता की गागर है, सही उत्तर है। उसके आगे का प्रश्न है, सही और गलत। सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। विधान यानी कि वाक्य। अब ये वाक्य आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं, तो सेम वाक्य अगर है तो वो सही होगा, और अगर कुछ विपरीत है तो गलत होगा। माँ सरल सहज स्वरूप है, सही। माँ प्रकृति का रूप है, प्रारूप है, सही। माँ से ही हमें संस्कार मिलते हैं, सही। ब्रह्मांड माँ का स्वरूप है, गलत, क्योंकि ब्रह्मांड माँ का स्वरूप नहीं है, माँ ब्रह्मांड स्वरूप है, तो ये गलत होगा। तो ये 2 प्रश्न हम देखें। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। ऐसे मैंने हमारे टेक्स्ट बुक में था, तो मैंने पोएम के एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताए थे। तो यहाँ पे भी कुछ दिया गया है जो हमारी वर्कबुक में होगा। पहला प्रश्न है, जगत का रूप कौन है? माँ जगत का रूप है। दूसरा प्रश्न, माँ किसका प्रारूप है? माँ प्रकृति का प्रारूप है। माँ किसका सागर है? माँ ममता का सागर है। माँ किसकी ज्योति जलाती है? माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है। और 5वां प्रश्न है, माँ किसे सजाती है? माँ जीवन का आधार सजाती है। तो इस तरह से हमने एक एक वाक्य में उत्तर, यानी कि 1 सेंटेंस में लिखना था, वो हमने उत्तर लिखा। अभी देखो अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न हमारे टेक्स्ट बुक में भी था, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया, और यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि कोष्टक में से दिए गए वर्णों में से उचित वर्ण यानी अक्षर चुनकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। अब ये कोष्टक में दिए गए हैं अक्षर, वर्ड, उसको सही जगह पे लिखना था। जैसे लिखा मैंने ये डैश सी, यानी ऐसी, जगत, ज्योति, स्वरूप, जीवन, संस्कारों, आधार, अनु। तो इस तरह से हमने ये रिक्त स्थान की पूर्ति करें वर्णों से। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम, माँ कविता और उसके प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।